आफ्टर ऑल कभी ना कभी प्रॉब्लम को फेस तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है नानी, लेकिन मम्मी पापा को विश्वास है कि दक्ष के ऑस्ट्रेलिया जाने से शायद ये बात संभल जाए। देखो प्राची, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की सोच को झुठलाना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं प्रांजल, और इन नाजुक रिश्तों की छुअन मेरी पलक को कभी नसीब नहीं हुई। शायद इसीलिए रिश्तों को सपनों में जीती है। और अब अगर वो जानेगी कि शादी के बाद हर एक रिश्ता उससे सवाल करेगा, तो उस माहौल में वो खुश नहीं रह पाएगी। वो एक टूटे हुए परिवार में कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन नानी मैं बस प्रांजल, मुझे कुछ और नहीं कहना। तुम इसे मेरा फैसला समझो या मेरी शर्त। पलक को पाने के लिए तुम्हें दक्ष को राजी करना होगा। पलक उस घर में तभी जाएगी जब दक्ष पूरी समझदारी के साथ तुम दोनों के रिश्ते को अपनाएगा। मैं क्या करूं पलक? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, पर हमारा रिश्ता आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां से मंजिल तो दिख रही है, पर मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते पर कोहरा छाया हुआ है। कैसे समझाऊं मैं दक्ष को? इस वक्त वो अपनी जिद में इस कदर उलझा हुआ है कि खुद अपने आप से भी परायों जैसा बर्ताव कर रहा है। ये क्या बात हुई? एक ना समझ लड़के को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता है भला? ये आप ठीक नहीं कर रहे हो भैया। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, चंद्रकांत जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। उसे तजुर्बा है, समझ है, इसलिए दक्ष को ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला किया है। जयश्री ठीक कह रही है। हो सकता है इसी बहाने दक्ष को उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। हाँ भाई, इस घर में मेरी कोई सुनता है भला? मैं तो चली अपनी मंदिर। माँ, आप दोनों क्लब क्यों नहीं हो आते? वैसे भी दीदी मंदिर जा रही है, ड्राइवर रास्ते में आपको क्लब छोड़ देगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो सुषमा। आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ कि इनकी क्लब में ऐसा क्या है जो रोज सुबह होते ही निकल पड़ते हैं। चलिए, आज मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आओ आओ, कोई बात नहीं, चलो। आओ बेटा दक्ष, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। तो जरूरी बात करनी थी। बात दरअसल ये है बेटा कि हम अपना बिजनेस इंडिया से बाहर एक्सपांड करना चाहते हैं, और हम सब ये चाहते हैं कि उस बिजनेस को तुम। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा डैड, और अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अंजाम का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। Not bad. आज किसी को हमारी याद इतनी सताने लगी कि बस एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सके। मोहिनी, ये मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा जी, अब हमारा प्यार मजाक हो गया है ना? प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ओके? अच्छा बाबा, बताओ किस लिए फोन किया? दरअसल घर में हालात कुछ ठीक नहीं है। दक्ष को लेकर के घर में सारे लोग परेशान हैं, और इसी वजह से मैं कल पूना नहीं आ पाऊंगा। आई होप तुम हालात समझ सकती हो। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मैं तो तुमसे ये भी नहीं पूछ सकती
प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से ये वादा किया था कि एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन। हो सकता है इस वक्त तुम्हारी फैमिली को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैं कल का दिन काट लूंगी तुम्हारे बगैर। मुन्नी थैंक्स, रियली थैंक्स। हालात को समझने के लिए शुक्रिया। जिनके पास अधिकार नहीं होते ना चंद्रकांत, उन्हें सब कुछ आसानी से ही स्वीकार करना पड़ता है। बाय। बाय। हेलो जी, मैं सुषमा बोल रही हूँ। माँ से बात कर सकती हूँ? जी, कराती हूँ। माँ, सुषमा जी आपसे बात करना चाहती हैं। सुषमा, हमें इंतजार करना है, सही पल का इंतजार। नहीं माँ, अब इंतजार नहीं होता। हर पल एक ही डर सताए जा रहा है कि आगे क्या होगा। दक्ष ने ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर दिया है। मैं जानती हूँ। पर आपको प्रकृति सुषमा, प्रकृति, इंसान की प्रकृति उसका विधाता है। पर माँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं दक्ष को कैसे समझाऊं? कैसे समझाओगी उसे? वो तो सूरज की तरह है, जो रोशनी के साथ साथ जलन भी देता है। तुम उसे मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करूँ। और अकारण चिंता करना छोड़ दो। सब कुछ उस परम शक्ति पर निर्भर है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। बस माँ, अब आप ही का सहारा है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। काय झालं ताई, असं कसं बघतीस तू मला? मैं कोई कार्टून फिल्म का हीरो लग रहा हूँ? अरे नहीं बाबा, तुम पर नहीं हंस रही हूँ, तुम्हारे सर की इस बचकाना हरकत पर हंस रही हूँ। अंदर आओ ना। तुम लेडीज लोग भी ना ताई, आप लोगों को समझना सच में बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसा क्यों कह रहा तू? अब देखो ना, साहब ने इतने प्यार से आपके लिए फूल भेजे, इससे आपने बचकानी हरकत क्या क्या हंस दी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर साहब ने फूल नहीं भेजे होते ना, तो पक्का बच्चे की तरह मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अच्छा बाबा, जो तू बोले वही ठीक। अरे ये क्या है? ये फूल नहीं है, मेरी चाहत है, जो तुम्हारे घर में खुशबू बनकर फैली हुई है। विद लव, चंद्रकांत। तुम्हारे साहब भी ना हेलो। आवाज से तो तुम बिल्कुल 50 साल के लगते हो, लेकिन दिल तो अभी भी 20 साल के लड़के का ही है। वो तो भाई ऐसा है, सामने फोन पर कौन बोल रहा है उस पर निर्भर करता है।
अच्छा, मैं क्या कोई 16 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की हूँ जिसके लिए तुम्हें ये फूल भेजने पड़े? अब दरअसल बात ऐसी है कि 16 साल की उम्र में तो हम आपसे नहीं मिल पाए। सारी हसरतें, वो अरमान अब पूरे कर लेते हैं। चंद्रकांत, तुम्हें समझना वाकई बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। जब तुम्हें ठीक लगे आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। ओके? बाय डार्लिंग। अब तुम्हारा फोन। हेलो। दक्ष बेटा, अरे माँ, आप? कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मिलने नहीं आओगे माँ से? तुमसे मिलना, तुमसे बात करना हमें अच्छा लगता है। मेरे लिए एक आप ही तो है माँ, जो मुझे समझने की कोशिश तो करती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे यहाँ आके मिलो, जिससे मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊं। मैं जरूर आऊंगा माँ। रिलैक्स दक्ष, क्या हुआ? पूरी कोशिश की जा रही है मुझे पलक से दूर करने की, यहाँ तक कि बात माँ तक पहुंची। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मैं भी दक्ष हूँ और पलक तक पहुंचने का रास्ता मैं ढूंढ निकालूंगा। और तेरे इस काम में मैं तेरी मदद करूंगा। तुम? ये करेगा मेरी मदद? वो कैसे? ये देख, दक्ष वेड्स पलक। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। अब तुम देखते जाओ रॉकी, मैं क्या करता हूं। हाय नानी, पलक कहाँ है? तुम्हें पलक से क्या काम? ये हमारी आपस की बात है, आप इसमें इंटरफेयर ना ही करें तो अच्छा रहेगा। मैं जरूर इंटरफेयर करूंगी, नानी हूं मैं उसकी। लेकिन तुम क्या हो पलक की? ये बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि मैं पलक का कौन हूं। तो फिर ये लीजिए इसका जवाब। अभी के अभी इस घर से चले जाओ दक्ष। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। ओके, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा आपका दामाद बनकर। जस्ट गेट आउट, है ना नानी? गेट आउट फ्रॉम हियर। बाय नानी। नानी, नानी मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। दक्ष को समझाना इतना आसान नहीं है। शायद अब नामुमकिन है। नानी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि दक्ष अभी अभी यहाँ आया था पलक से मिलने के लिए, और वो भी खाली हाथ नहीं आया था, शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर आया था जिस पर लिखा था दक्ष वेड्स पलक।
मैंने तुम्हें ये सब बताने के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हें जो भी कुछ करना है वो अब जल्दी करना है। नानी, मैं दक्ष से बात करूंगा। मुझे अब बात नहीं, फैसला चाहिए। या तो तुम अपने और पलक के रिश्ते के लिए दक्ष को राजी कर लो, या तुम पलक को भूल जाओ, क्योंकि दक्ष की इस हरकत के बाद मैं पलक को उस घर में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। Unless this matter is resolved. समझ में नहीं आता इस लड़के को किस तरह समझाएं। शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट है। ना दक्ष इस तरह आपकी बात को ठुकराता नहीं। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? प्रांजल की परवरिश भी तो तुम ही ने की है। तो बस एक ही बात की चिंता है हमें, किसी तरह दक्ष ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए राजी हो जाए बस। लेकिन अगर वो राजी नहीं हुआ तो? अब मैं क्या करूं? दक्ष ने ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर दिया। मम्मी पापा इस बात को लेकर कितने परेशान हैं। और अगर ऐसे हालात में पलक से रिश्ता जोड़ता हूं तो उसकी जिंदगी परेशानियों से घिर जाएगी। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पलक, मैं तुम्हारे बगैर जीना ही नहीं चाहता। पर नानी की शर्त तो कुछ और ही मांग रही है। दक्ष को मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे वक्त में मम्मी पापा से नानी ने रखी शर्त के बारे में बात करना भी तो ठीक नहीं। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रांजल जरूर मुझसे मिलना चाहता होगा। कहो प्रांजल, मैं जानती थी तुम मुझे जरूर फोन करोगे। बोलो कहाँ मिलना है? मिला उन्हें जाता है जिनसे कोई रिश्ता कायम करने की गुंजाइश हो। लेकिन आज मैं हमारे बीच सारे रिश्तों की गुंजाइश तोड़ रहा हूं। आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। आज से हमारे रास्ते भी अलग हो रहे हैं। जिन्हें जोड़ने की कोशिश कभी मत करना पलक।